इजराइल ने हमास के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन उनके टॉप लीडर्स अब भी इजराइल की पकड़ से बाहर थे। इसके बाद इजरायली सेना ने हमास के टॉप कमांडर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जल्द ही इजरायली सेना ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को भी मौत की नींद सुला दिया और जगह चुनी उस ईरान की राजधानी तेहरान को, जिसका हाथ इजराइल के विरोधी गुटों के सिर पर रहा है। तारीख 31 जुलाई 2024, जगह ईरान की राजधानी तेहरान। ये वो दिन था जब तेहरान के एक बेहद ही सुरक्षित घर में जोरदार धमाका हुआ और हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो गई। ईरानी सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक तेहरान में देर रात ठीक 2 बजे रिमोट से बम को डेटोनेट किया गया था। धमाका ठीक उसी कमरे में हुआ जिस कमरे में हानिया अपने बॉडीगार्ड के साथ रुके थे। इस कंपाउंड में 24 घंटे मेडिकल स्टाफ भी रहा करता था। धमाके की आवाज सुनते ही सुरक्षा गार्ड उस कमरे की तरफ गए जिसमें हानिया रुके थे। जब मेडिकल टीम हानिया के कमरे में पहुंची तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। बॉडीगार्ड की सांसें तब भी चल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसने भी दम तोड़ दिया। धमाके की वजह से कमरे की एक दीवार ढह गई, जबकि कुछ खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। शुरुआती जानकारी यही थी कि हानिया की मौत किसी मिसाइल हमले में हुई। कहा गया कि ये मिसाइल किसी ड्रोन या प्लेन से दागी गई और उसने हानिया का काम तमाम कर दिया। हालांकि जल्द ही ये थ्योरी खारिज कर दी गई, क्योंकि मौके पर सबसे पहले पहुंचे रिवॉल्यूशनरी गार्ड और कुछ फोर्स के अफसरों के मुताबिक हानिया के कमरे में जिस तरह से धमाका हुआ उससे ये साफ हो गया था कि ये धमाका किसी बाहरी मिसाइल या ड्रोन से नहीं हो सकता। धमाका कमरे के अंदर से ही हुआ था। जानकारी के मुताबिक हानिया की मौत किसी मिसाइल या ड्रोन हमले से नहीं, बल्कि एक बम धमाके में हुई, वो भी उस बम से जो पहले से ही उस कमरे में रख दिया गया था जहां हानिया ठहरे थे। इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि बम उस कमरे में 6 से 8 हफ्ते पहले ही प्लांट कर दिया गया था। यानी हमलावरों को पता था कि इस्माइल हानिया गेस्ट हाउस के किस कमरे में ठहरेंगे। आखिर हानिया के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली? किस तरह उनकी हत्या की साजिश रची गई? दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान के उत्तरी इलाके में एक बेहद खास जगह है निशात। यहाँ एक बड़ा सा कंपाउंड है और ये पूरा कंपाउंड तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है। इस कंपाउंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी ईरान की सबसे बेहतरीन फोर्स के हवाले है। निशात के इस कंपाउंड के अंदर कई गेस्ट हाउस हैं। तेहरान आने वाले ईरान के खास मेहमानों को इसी कंपाउंड के अलग अलग गेस्ट हाउस में ठहराया जाता है। ईरान और हमास के रिश्ते जग जाहिर है। इजराइल पर हमले को लेकर ईरान ने हमेशा हमास का साथ दिया है। उसी हमास के पॉलिटिकल विंग के हेड इस्माइल हानिया अक्सर बातचीत के लिए तेहरान का दौरा किया करते थे। हानिया जब भी तेहरान जाते थे, यहाँ के गेस्ट हाउस के एक खास कमरे में रुका करते थे। कतर के बाहर हर रोज कई बार अपनी लोकेशन बदलने वाली हानिया से बस यही गलती हो गई, या यूं कहें कि इस जगह और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की जबरदस्त सुरक्षा घेरे को देखते हुए वो बेफिक्र हो गए थे और इसी बेफिक्री का फायदा उठाया हानिया के दुश्मनों ने। इजराइल या इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद हानिया को कतर में भी अपना निशाना बना सकती थी, जहां वो पिछले 7-8 साल से रह रहे थे। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। दरअसल गाजा में शांति कायम करने और हमास के कब्जे में बंधक बने इजरायली नागरिकों को छुड़ाने के लिए चल रही बातचीत में कतर अहम रोल निभा रहा था। ऐसे में कतर की सरजमीन पर हानिया को मारकर इजराइल मिडिल ईस्ट में एक नया दुश्मन पैदा नहीं करना चाहता था। इसलिए मोसाद ने ईरान को चुना, जिसके साथ उसके रिश्ते पहले से ही खराब थे। इसके बाद हानिया को तेहरान में ही निशाना बनाने की साजिश बुननी शुरू हो गई। ऑपरेशन बेहद मुश्किल था, इसलिए मोसाद को जिम्मेदारी सौंपी गई। मोसाद को कड़ी मशक्कत के बाद ये जानकारी हाथ लगी कि हानिया जब भी तेहरान आते हैं, वो निशात के किस गेस्ट हाउस के किस कमरे में ठहरते हैं। हानिया के बारे में जानकारी जुटाने का काम पूरा हो चुका था। अब ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हानिया के तेहरान पहुंचने का इंतजार हो रहा था।
इस बार हानिया तेहरान पहुंचा तो सबको जानकारी थी, क्योंकि इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद ईरान के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। समारोह में हानिया का आना तय था, इसलिए उसको अंजाम तक पहुंचाने की प्लानिंग शुरू हो गई। अब मोसाद को पता था कि हानिया तेहरान के किस गेस्ट हाउस के किस कमरे में ठहरते हैं। हानिया के तेहरान आने की तारीख भी पता चल चुकी थी। हानिया को निपटाने के लिए इजराइल के पास कई ऑप्शन मौजूद थे। मिसाइल, ड्रोन या प्लेन से हमले में हानिया के साथ साथ कंपाउंड में ठहरे बाकी मेहमानों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा था। एयर स्ट्राइक करने से सीमा के उल्लंघन, जंग छेड़ने और हमले का इल्जाम लगने का डर था, इसलिए इजराइल ने सीधे ऑपरेशन के बजाय बम ब्लास्ट का विकल्प चुना। अब सवाल उठ रहे हैं कि मोसाद ने तेहरान की सबसे सुरक्षित जगह माने जाने वाले निशात कंपाउंड में बम कैसे प्लांट किया, वो भी उस कमरे में जिसमें ईरान के बेहद खास मेहमान हानिया ठहरने वाले थे। तो क्या रिवोल्यूशनरी गार्ड में मोसाद का कोई घुसपैठिया था या फिर कंपाउंड में मोसाद का कोई अपना आदमी, क्योंकि बिना किसी अंदरूनी मिलीभगत के इतनी सुरक्षित जगह पर बम रखना नामुमकिन था। फिलहाल ये तो पता नहीं कि कमरे तक बम कैसे पहुंचा, लेकिन ये साफ हो चुका है कि उस कमरे में बम लगभग 2 महीने पहले रखा गया था। जो बम कमरे में रखा गया था वो एक रिमोट बम था, यानी इस बम को रिमोट से ही डेटोनेट किया जा सकता था। जब हानिया गेस्ट हाउस के कमरे में पहुंचे तो रिमोट का बटन दबा और उनका काम तमाम हो गया। हालांकि इस रिमोट का बटन किसने दबाया और ये रिमोट गेस्ट हाउस से कितनी दूरी पर था, ये अब तक साफ नहीं हो सका है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें